ये सवाल उन तमाम कांग्रेस नेताओं से क्यों नहीं किया गया था जब कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए? गुरु प्रकाश, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, आप पूछ रहे थे, आपके साथ हमने भी पूछे थे, लेकिन आज आपकी बारी है जवाब देने की, आपसे भी पूछा जाएगा। कब हटा रहे विजय शाह को, आप ये बताइए, क्या मंत्री रहने लायक है वो? मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज तथ्यों को ठीक से सामने रखिए, तोड़िए मरोड़िए मत गुरु प्रकाश, प्लीज। नहीं मानक जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसमें आपका क्रेडिट नहीं है। हमें तब अचंभा होगा जब ये मुसलमान मिलिट्री अधिकारियों के खिलाफ सम्मान जताएंगे। ये तो इनके खून में घुला हुआ है, ये कोई नई बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। और रही बात ट्रंप पर, बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो ट्रंप के ऊपर कोई ऑफिशियली प्रवक्ता बोले पार्टी का, या आम आदमी बोले, या पत्रकार बोले, या मानक गुप्ता बोले, या कोई और चैनल का मालिक बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला यह कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी निजी राय क्या है, कैसे आदमी है, कैसे नेता है, खुल के बताइएगा जरा। आज जितने अमेरिकन हैं उन सब के बारे में बहुत ही ऐसी राय है कि आप सुन नहीं पाएंगे। ये दोगले लोग हैं सर। अमेरिका के ट्रंप तो छोड़ दीजिए, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। और जो लोग ट्रंप से प्रभावित है या ट्रंप के सम्मान में बात कर रहे हैं, मैं उनको भी घटिया मानता हूं। सर, एक देश का मामला है ये। मानक गुप्ता जी, मेरे और आपके मकान की लड़ाई नहीं है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है क्या गुरु प्रकाश? कतई नहीं, कतई नहीं। और मुझे लगता है कि कुंवर विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने सफाई भी दे दी है। ये क्या बात करते हैं यार? उन्होंने कहा है ट्वीट करके बकायदा कि भाई वो सफाई दे दी है, वो माफी मांगते हैं। सफाई दे दी है गंभीर? आप वाकई सीरियस गुरु प्रकाश, सीरियसली आप कह रहे हैं सफाई दे दी है और आप उनकी सफाई को गंभीरता से ले रहे हैं? उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगा है। लेकिन एट द सेम टाइम मानक जी, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि संदीप दीक्षित से सवाल क्यों नहीं किया गया था? ये चुप है। यह सवाल चरणजीत सिंह चन्नी से क्यों नहीं किया गया था? यह सवाल उन तमाम कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं किया गया था जब कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए? गुरु प्रकाश, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, आप पूछ रहे थे, आपके साथ हमने भी पूछे थे, लेकिन आज आपकी बारी है जवाब देने की, आपसे भी पूछा जाएगा। कब हटा रहे विजय शाह को, आप ये बताइए। ये गड़बड़ है बाबा। क्या मंत्री रहने लायक है वो? मानिक जी, बिल्कुल पूरे अधिकार से पूछिए, आप पूरे अधिकार से पूछिए, आप पूरा अधिकार है आपको पूछने का। और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए, जिसका आपने जिक्र भी किया है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस लेकर के कहा है कि एफआईआर होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी, मेरे भाई गुरु प्रकाश जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज तथ्यों को ठीक से सामने रखिए, तोड़िए मरोड़िए मत गुरु प्रकाश, प्लीज। नहीं तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मानक जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसमें आपका क्रेडिट नहीं है। स्वतः संज्ञान के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं, आपका क्रेडिट नहीं है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। मैं क्रेडिट, मानक जी, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैंने क्रेडिट नहीं लिया। आप उसको रिप्ले करके देखिए, मैंने कहा कॉग्निजेंस लिया है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने। आपने क्या किया, मैं यही तो पूछ रहा हूं। बीजेपी ने क्या किया अभी तक? मंत्री पद से नहीं हटाया, कोई कार्रवाई नहीं की। वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आके यहां पर पिटिशन फाइल कर रहे हैं। बात तो सही है। नहीं मानक जी, देखिए, मैं पुनः कहता हूं कि कुंवर विजय शाह का जो बयान है, ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कतई ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कुंवर विजय शाह हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। गुरु प्रकाश, मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की अपनी बीजेपी की इकाई से रिपोर्ट मांग ली है। सही पकड़े हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऑफिशियली बताइए, बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है विजय शाह के खिलाफ? आज के अखबार में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कुंवर विजय शाह जी का जो बयान है, ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और निश्चित रूप से पार्टी की जो जांच समिति होती है, पार्टी की इंक्वायरी समिति होती है, आपको पता चल जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। मानक जी, देखिए, मैं आपको पुनः बोलता हूं, पूरे इतना काफी है गुरु प्रकाश, इतना काफी है। ये क्या है? आसिम वकार, मैं चाहता हूं कि पहले अपने मन की बात बताइए। जब कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा आसिम वकार? सर, मन की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और इनके मंत्रियों से हम इसी तरह के बयानों की उम्मीद करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें अचंभा तब होगा जब ये देशभक्ति की भाषा बोलेंगे। हमें तब अचंभा होगा जब ये मुसलमान
मिलिट्री अधिकारियों के खिलाफ सम्मान जताएंगे, ये तो इनके खून में घुला हुआ है। ये कोई नई बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। बात तो सही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सर, देश के दिल में जो है वो आप भी जानते हैं। ये जो 3-4 दिन के अंदर जो सीजफायर हुआ है, मानक गुप्ता जी, भारत के जो दिल में है, भारत के जो लोगों के सीने में आग दबी हुई है, वो बाहर नहीं आ रही है, वो चुनाव में निकलेगी बाहर। हाँ, एक बात और, इंदिरा गांधी लोगों को जरूर याद आई है। पूरे देश में पक्ष विपक्ष, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, औरत मर्द, बच्चा जवान बूढ़ा, सबको अगर कोई नाम याद आया तो वो इंदिरा गांधी का नाम याद आया। शाबाश। कि काश वो भारत की प्रधानमंत्री होती तो आज ये जो हो रहा है ये ना होता। वाकई में अगर ये स्थिति आई होती, इंदिरा जी जिंदा होती, तो पीओके आज भारत में ही होता। देश का प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और रही बात ट्रंप पर, बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो ट्रंप के ऊपर कोई ऑफिशियली प्रवक्ता बोले पार्टी का, या आम आदमी बोले, या पत्रकार बोले, या मानक गुप्ता बोले, या कोई और चैनल का मालिक बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं देश के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ट्रंप के बयानों का खंडन तब तक के जायज खंडन नहीं माना जाएगा तब तक भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री नहीं देंगे। और ट्रंप के बयान के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के रक्षा मंत्री की चुप्पी, यह बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं ट्रंप हावी हो गए हैं। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? अच्छा आसिम वकार, 2 सवाल है मेरे आपसे। ट्रंप का बयान, 2 सवाल। नहीं, पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी निजी राय क्या है? कैसे आदमी है, कैसे नेता है? खुल के बताइएगा जरा आज। नहीं सर, हम लोग की तो जितने अमेरिकन हैं उन सब के बारे में बहुत ही ऐसी राय है कि आप सुन नहीं पाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये दोगले लोग हैं सर। अमेरिका के ट्रंप तो छोड़ दीजिए, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत तरीके से मैं बोल रहा हूं कि मेरी पार्टी का राय ना मानी जाए, मैं ट्रंप को अच्छा इंसान, अच्छा नेता, अच्छा राजनीतिक नहीं मानता हूं। और जो लोग ट्रंप से प्रभावित है या ट्रंप के सम्मान में बात कर रहे हैं, मैं उनको भी घटिया मानता हूं। ठीक है, अब जब आप खुद कह रहे हैं, भारत का नागरिक हूं, जब आप खुद कह रहे हैं कि वो आदमी भरोसे लायक नहीं है, घटिया भी कह रहे हैं आप, तो फिर उनके बयानों को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? सरकार ने काट दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने काट दिया, विदेश मंत्री ने काट दिया, रक्षा मंत्री ने काट दिया उनका बयान। नहीं, मसला सिर्फ यह है सर कि जब आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर सीज फायर करना था तो आपने जंग क्यों शुरू की थी? आपको इन मुद्दों पर सोचना चाहिए था। सही पकड़े हैं सर, एक देश का मामला है यह। मानक गुप्ता जी, मेरे और आपके मकान की लड़ाई नहीं है कि आपने 4 पत्थर मेरे ऊपर फेंके और मैंने 4 पत्थर आप पे फेंके और उसके बाद में हम दोनों ने सलाम दुआ की और रिश्ते हम लोग के सही हो गए। ये 2 देशों का मामला है सर। बात तो सही है। जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो लाशें गिरती हैं। हर पहलू पर सोचने के बाद जंग शुरू होना चाहिए थी, और जब शुरू हो गई थी तो फिर इतनी आसानी से बंद नहीं होना चाहिए थी। आसिम वकार, हाफिज सईद, आसिम वकार, हाफिज सईद और मसूद, सुनिए सर, हाफिज सईद और मसूद अजहर को हम लोगों ने क्यों नहीं माना? हमको मांगना चाहिए था उनसे। अच्छा आसिम वकार, हमारे सीजफायर की शर्त होना चाहिए थी ये। अब मैं आपको आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान याद दिला दूं क्या? क्या बोला तूने? जो इसी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने मीडिया में आकर दिए। मैंने उनका 2 बार इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही। सरकार को खुला समर्थन, सेना को खुला समर्थन, पाकिस्तान को क्या खरी खोटी उन्होंने सुनाई है। देश के हीरो बन गए असदुद्दीन ओवैसी इस समय। कोई इधर का हो, उधर का हो, किसी भी धर्म का हो, सबने उनका सपोर्ट किया। जलवा है हमारा।
आज अचानक आप क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सीज फायर के लिए? सर, जब जंग शुरू हुई थी तो देश का एक नेता बताइए जिसने ये कहा कि हम सरकार के खिलाफ हैं। छोटी बड़ी ऊंची नीची जितनी पार्टियां थी सबने कहा कि हम खुले मन से पूरी शिद्दत से सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, जो प्रधानमंत्री का फैसला होगा वो हम सबको मान्य है। किसने कहा था कि हम सरकार के साथ नहीं है? ठीक है, लेकिन अगर सरकार ये कह रही, सरकार के इस फैसले के बाद अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप एक सत्र बुलाइए, तो क्यों नहीं बुलाएंगे आप?